बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज वो कौन कौन से तरीक़ाकार हैं जिससे हमारे तलबा की जो लर्निंग है ऑडियंस की वो एक्टिव हो सकती है, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं और जिससे रिजल्ट या परफॉर्मेंस भी हमें उनकी नजर आ सकती है। इस हवाले से जो भी काम किया जाए, चाहे कोई भी आप टेक्निक इस्तेमाल करें जिसमें बच्चे एंगेज हो रहे हैं, ऑडियंस एंगेज हो रही है, वो जबरदस्त। फॉर इंस्टेंस देखिए, आपने कोई चीज पढ़ानी, आप एक चीज के बारे में लेक्चर भी दे सकते हैं, लेकिन उसको मुख्तसर कर लें और उसके अंदर सवाल जवाब रख सकते हैं। आप उसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग रख सकते हैं और इसके अलावा आप कुछ सवाल उन्हें दें जिसका वो जवाब ढूंढें और इसको इंटरैक्टिवली अगर चलते जाए तो ये यकीनन आपकी एक्टिव लर्निंग का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर ये जो लेक्चर है इसके अंदर आप तो बोलते जा रहे हैं लेकिन बच्चों की एंगेजमेंट नहीं, उनकी पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव करें, जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो सुनने वाले लिसनर्स हैं, सामे हैं, तो इसका मतलब आप वन साइडेड जो है ना सारी की सारी चीज चला रहे हैं और उसका मुमकिन है कुछ इम्पैक्ट हो, लेकिन उसका बहुत प्रोडक्टिव किस्म का बहुत अच्छा असर नहीं होगा। और वो आपकी ऑडियंस क्या करेगी, कुछ मुमकिन है सुन ले, कुछ मुमकिन है सवाल भी करे, लेकिन जो इशू है ना, बच्चे उसमें सोचेंगे नहीं, मालूमात के साथ एंगेज नहीं करेंगे, दे डोंट थिंक अबाउट इट, दे डोंट रिलेट इट। देखिए, कनेक्शंस नहीं बनाएंगे, रिलेट नहीं करेंगे जो भी बात है। एक तो ये कि आपने उसके कनेक्शंस बनाते जाए मिसालों के जरिए, सब्जेक्ट्स के हवाले से रेफरेंसेस देते जाएं, और यही काम आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं। तो जरूरी नहीं हर बात हमने ही बतानी, बच्चों से भी पूछी जा सकती है और जहां पे जरूरत महसूस हो वहां पे ऐड भी किया जा सकता है। तो ये एक इंटरैक्टिव किस्म की एक्सरसाइज होनी चाहिए। दूसरी जो हमारे पास जो चीज आती है, देखिए कोई भी मौजू है उसके बारे में बच्चों से ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाएं, सवालात पूछें, कोई ना कोई स्टोरी उन्हें सुनाएं ताकि बच्चों के जहन में कोई इमेज बने, वो कुछ किसी चीज के बारे में इमेजिन करें, वो किसी चीज के बारे में सोचें और फिर सवाल भी करें। अगर तो आप अपने मौजू के बारे में ये काम करते हैं तो इसका मतलब ये कि आपने अपनी टीचिंग के अंदर एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की। इसके अलावा जो ही आप कोई काम करवाते हैं या फिर कोई सवाल है तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों से कहेंगे कि भाई इसका जवाब लिखें, इसको सम अप करें, समरी लिखें, नहीं तो कुछ जुमला बताएं और उन्हें कहें कि इसके मुतलका आप कुछ जुमले लिखें। या फिर आपने अगर एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया तो उस टॉपिक के बारे में उनसे कुछ जुमले लिखवा लें ताकि बच्चे सोचने, समझने और उसके बारे में एंगेज हो, यानी एंगेज होना, थिंक अबाउट इट यानी रिफ्लेक्ट करें और उसके बारे में कुछ ना कुछ वो प्रोड्यूस करें कंटेंट के साथ, उनकी फीलिंग्स हों कि भाई हम क्या काम कर रहे हैं, ये कितना अच्छा काम है, ये कितना रिलायबल है। सो जितना ये वो काम करेंगे, फील करेंगे, दे थिंक अबाउट इट, वो उनकी मेमोरी में ज्यादा देर बैठा रहेगा, यानी रिटेंशन ज्यादा देर होगी, लंबे अरसे तक। इसके अलावा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि स्टूडेंट से सवालात लिखवाए गए, कोई भी मौजू ले लें, चाहे शुरू में, दरमियान में, आखिर पे, जब भी आपको जरूरत महसूस महसूस हो कि हमें सवाल लिखवाने के, सवाल लिखवाएं, इसलिए कि बच्चे सोचें, बच्चे एंगेज होंगे और बच्चे उसके बारे में कोई ना कोई जो प्रॉब्लम है उसका कोई ना कोई आइडिया डेवलप करेंगे। सो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, जितने भी मुमकिन सवाल है आप बच्चों से सवाल लिखवाएं। फिर वही जो सवाल है चाहे किसी एक का ही आंसर दें, इसका एक सवाल का या ग्रुप्स बना लें, तो ग्रुप्स को ऐसा कर दें कि कहें जी इसके इन सवालों के जवाब दे, तो चाहे वो क्या करें, एक सवाल का जवाब दें लेकिन मल्टीपल आंसर उनसे लें। उसका फायदा ये होगा कि वो डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ जाएंगे, वो मल्टीपल सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे और फिर आप उनसे पिक करवाएं कि इनमें से कौन सा आंसर आपके ख्याल में मुनासिब है और क्यों, उसकी रीजन दे भाई, क्या वजह कि आपने इसको सिलेक्ट किया आपके ख्याल में।
और ये जरूरी नहीं कि ये कोई आइडियल आंसर ही हो। बच्चों को इस मामले में इनकरेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और उनकी राय का एहतराम करें। और जहाँ पे मुमकिन है उन्हें फिर आप सपोर्ट भी करें कि आपका जवाब अगर इस तरह भी होता और ये अगर ऐड कर लिया जाए तो अच्छी बात। इसलिए कि हमारी टीचिंग के अंदर जब तक फीडबैक नहीं होगा और पॉजिटिव फीडबैक, यानी आपकी मोटिवेशन, आपके बिहेवियर, आपके एक्शंस जितने भी, उनमें से किसी भी जगह डिस्करेजमेंट, इंसल्ट या गिल्टी वगैरह के हवाले से बात नहीं होनी चाहिए। सो बी पॉजिटिव एट ऑल टाइम्स। हर वक्त हमें पॉजिटिव रहना। और अगर कोई चीज नामुनासिब भी लगी, बुरी भी लगी, तो खामोश हो जाए, यानी पॉज ले लें, वहां पे थोड़ी देर के लिए वक्फा लें और फिर क्या करें, अगले काम की तरफ चलें। देखिए, इसके साथ साथ हमें क्या करने की जरूरत है कि जो भी काम किया जाए बच्चों से एट द एंड समरी जरूर बनवाना, यानी आप उसका सिंथेसिस करें। अगर मुख्तलिफ चीजें तो उनके कॉम्बिनेशन बनाएं, रिलेट करें, इस चीज का किससे ताल्लुक बनता है, इसका किससे ताल्लुक बनता है, इसका कनेक्शन किससे ताल्लुक बनेगा, और अगर बने तो उसका क्या फायदा होगा, उसका क्या रिलेशनशिप होगा। तो हमें एसोसिएशन, रिलेशनशिप, कॉम्बिनेशन, कनेक्शन, लिंक्स, whatever the term you may call it, so ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सोचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका मतलब हमें ये काम करवाना चाहिए। इसके अलावा जो भी आप पढ़ा रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ स्केच, कोई ड्राइंग, कोई ट्री, कोई कॉन्सेप्ट मैप भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, ताकि बच्चे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, एंगेज ये नहीं हो गए, और उसके बाद वो उसके बारे में दे थिंक अबाउट इट, और जो कुछ भी करें उसके बाद डू करें, यानी एप्लीकेशन होनी चाहिए। विदाउट डूइंग, विदाउट प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, देयर इज नथिंग सच अ लर्निंग। सो हमें इस मामले में ये चीज भी देखनी चाहिए। इस मन में कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी इन्वायरमेंट जितनी भी है उसमें से डिस्ट्रैक्शन जरा दूर ही रहे, ताकि बच्चों की तवज्जो, जो ऑडियंस है, वो कहीं किसी भी जगह पे डिस्ट्रैक्ट ना हो। सो इन्वायरमेंट को कंड्यूसिव होना चाहिए ताकि हमारा फोकस हो किसी भी चीज में। प्रोडक्टिविटी और जो रिजल्ट्स हैं वो उसी वक्त प्रोड्यूस हो सकते हैं जब तक हमारी अटेंशन यानी फोकस जितना अच्छा होगा। जितना ज्यादा फोकस करेंगे उतने ज्यादा एंगेज होंगे, सोच विचार करेंगे और अच्छी चीज प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी काम है उसका कहीं ना कहीं आपस में शेयरिंग भी होनी चाहिए, यानी वो चाहे पेयर के हवाले से हो सके, यानी पेयर की शक्ल में आप एक दूसरे को कहें कि भाई आप एक दूसरे का काम देके उस पर फीडबैक दें, उस पर इम्प्रूवमेंट करें, क्या हो सकती है। और ये मुमकिन है आप बड़े ग्रुप्स में भी कर लें, यानी छोटे से बड़े की तरफ। लेकिन जो इंडिविजुअल है ना, जिसको हम रिफ्लेक्शन या सेल्फ असेसमेंट, जो भी आप टर्म इसके लिए इस्तेमाल करें, हमें लाजमी तौर पे करना है। मैंने ये जो सबक है उसमें से क्या चीज सीखी, क्या चीज मुझे करने को मिली, और इसको मैं कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। मेरी कौन कौन सी चीजें यानी शॉर्टकमिंग्स है, मेरी मिस्टेक्स है, जिनको मुझे इम्प्रूव करना है, ताकि मेरी ये जो लर्निंग है वो बेहतर हो। देखें, जब तक बच्चा सेल्फ असेस नहीं करेगा, वो खुद से सोच विचार नहीं करेगा, वो खुद को फीडबैक नहीं देगा, तो काम नहीं चलेगा। तो एक तो सेल्फ असेसमेंट है, दूसरी ये कि आप उनको पेयर की शक्ल में दें और जो पीयर रिव्यू है वो करवाएं, ताकि वो एक दूसरे को फीडबैक दें। फिर ये कि एज ए टीचर आप ग्रुप्स में राउंड करें या उनसे सुने जो डिस्कशन वगैरह, उस पर आप अपना फीडबैक दें। और इस तरह फीडबैक के बगैर लर्निंग यानी बेहतर नहीं हो सकती। तो कंटिन्यूसली हमें इस चीज को मॉनिटर करने की जरूरत है। दो के शुरू में आपको सिंपल से आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स की जाने जाना चाहिए, ताकि ये जो जितनी में हमारी लर्निंग है वो बेहतर से बेहतर हो जाए। जिस तरह ये पॉज लें, उस पर आप उन्हें सेल्फ असेस करने की कोशिश करें, उनसे कुछ लिखवा लें, आप उनके छोटे ग्रुप बना लें मेरी पेयर की शक्ल में, और चाहे लार्ज ग्रुप बना लें। फिर इसी तरह आप डिस्कशंस करवाएं, डिबेट्स करवाएं, आप केस स्टडीज भी ले सकते हैं। और उसके अलावा आप किसी को रोल प्ले करने के लिए दे दें, कोई सिमुलेशन इस्तेमाल कर लें, और आप उनको कुछ साइट्स के विजिट करवा दें, यानी उनको एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग उनके साथ आ जाए। इसलिए कि ये जो जो होंगे
उससे वो बहुत ज्यादा चीजों से रिलेट करेंगे, आप उनसे फीडबैक लें, आप उनसे वो जो टूर है या फिर जो ऑब्जर्व उन्होंने किया है उसके हवाले से बात कर सकते हैं। इसलिए कि एक्टिव लर्निंग है ही यही कि आप खुद करें, और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कम से कम उस काम को होते हुए ऑब्जर्व तो करें ना। और फिर दूसरे एंड पे क्या, आपने वही चीज क्या करनी है, सेल्फ असेस भी करनी, अपने आप से डायलॉग करें, रिफ्लेक्टिव डायलॉग, यानी इसमें से क्या हो सकता था, क्या बेहतर हो सकता है, और वही चीज आप अपने पीयर्स यानी साथी जो स्टूडेंट है उनसे करवाएं, टीचर से करें। तो यकीनन ये जो लर्निंग है, ये जो एक्सरसाइज है, वो बहुत ज्यादा हेल्दी हो सकती है और प्रोडक्टिव हो सकती है। तो एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज को जितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि बच्चे एंगेज हों, they engage, they reflect, and they apply whatever the content they have learned। इसलिए कि प्रैक्टिस के बगैर तो कुछ भी नहीं।